स्टूडेंट्स, 6th क्लास। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। ये भी टॉपिक मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। पहले जो वीडियो भेजे गए थे उसमें है ये सर्वनाम वाला, लेकिन वो मैंने बुक से नहीं, आपको इसी तरह से ब्लैक बोर्ड पर समझाए थे। तो आज मैं फिर आपको बुक से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा आप लोगों ने पढ़ ही ली है। संज्ञा के बाद आप सर्वनाम, जब संज्ञा समझ में आ जाती है तो आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आ जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, समझ में आया? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता द्वारा श्रोता, वक्ता मीन्स बोलने वाला, वक्ता द्वारा श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला। तो वक्ता द्वारा श्रोता तथा अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? बोलने वाला जब सुनने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक में कौन आते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कौन आते हैं इसमें? मैं, मेरा, हम, हमारा, हमने, है ना? ये तो उत्तम पुरुषवाचक शब्द है, सर्वनाम शब्द है। फिर है मध्यम पुरुषवाचक में कौन आते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है। किसके लिए? सुनने वाले के लिए करता है तो उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तुम, तुमसे, तुम्हारा, आपको, है ना? ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। मतलब एक तो बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। दोनों जब किसी और व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो अन्य व्यक्ति, मतलब जिस अन्य व्यक्ति के बारे में करता है तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अन्य व्यक्ति के लिए हम क्या क्या शब्द यूज़ करते हैं? यह, वह, उसका, वे, उन्होंने, है ना? तो ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे भेद पर। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, समझ में आया? निश्चयवाचक मतलब निश्चित है कि कोई वस्तु यहाँ है ना? जहाँ निश्चितता प्रकट हो रही है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे माँ यह नहीं वही लूँगा, मतलब चीज़ बता रहा है वो निश्चित करके, नहीं कि मैं ये चीज़ नहीं, मैं वो वाली चीज़ लूँगा, है ना? समझ में आ गया? फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक आपको समझ में आ गया ना? जहाँ निश्चित है वस्तु या किसी प्राणी के बारे में निश्चित वस्तु बताई जा रही है, निश्चित प्राणी के बारे में बताया जा रहा है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे और अनिश्चयवाचक में मतलब निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं कराया जा रहा है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई, कुछ, किन्हीं, है ना? किसी को, ऐसे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। जैसे एग्जाम्पल है, जो मेहनत करे, सॉरी ये इसका नहीं है एग्जाम्पल ये आपके इधर दिया हुआ है। माँ जल्दी आओ, चाय में कुछ गिर गया है। कुछ मतलब अब क्या गिर गया किसी को नहीं पता है ना कि माँ जल्दी आओ, चाय में कुछ गिर गया है, किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे जो, जिन्होंने, जैसा, जिसने आदि शब्द आएंगे इसमें। जैसे एग्जाम्पल आप बता सकते हो, जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। संबंध बताया जा रहा है कि भाई मेहनत करने वाला ही क्या होगा, फल पाएगा। ठीक है, फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें कौन क्या क्या आएगा? कौन, क्या, किसने, किसे, किससे, है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे क्या बना सकते हो आप क्वेश्चन, तुम क्या खाओगे, है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई तुम क्या खाओगे, इस तरह से। फिर है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने आप या स्वयं के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने आप या स्वयं के लिए किया जाता है तो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ये क्या आते हैं, निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम इसकी एक्टिविटीज़, क्वेश्चन आंसर वगैरह देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।